वीडियो में हम भारत के 12 प्रमुख पत्तनों के बारे में जानकारी लेंगे। मैप के ऊपर जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय हमारे पास कराची पत्तन थी, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो कराची पत्तन पाकिस्तान में चली गई। तो उस पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए आज़ादी के बाद पहली पत्तन हमने कांडला पत्तन बनाई। कांडला पत्तन एक तो कराची पत्तन की कमी को पूरी करती है, दूसरा ये मुंबई पत्तन के वर्कलोड को कम करने के लिए भी बनाई गई है। जो जवाहरिया पत्तन है, इसका दूसरा नाम कांडला पत्तन का दीनदयाल पत्तन भी है। और मुंबई पत्तन हमारी सबसे बड़ी पत्तन है, प्राकृतिक है। इसके जो पोताश्रय हैं वो खुले और विस्तृत है। इसके वर्कलोड को कम करने के लिए मुंबई के दूसरी पत्तन जवाहरलाल पत्तन भी हमने महाराष्ट्र में इसके सामने बनाई है। और गोवा में मारमगांव पत्तन, आप समझो कि लोहा भारी होता तो उठाएंगे तो मर जाएंगे, तो गोवा में मारमगांव पत्तन याद करने के लिए कि लोहा भारी होता तो मारमगांव पत्तन बनाई गई गोवा में, जो भारत के आधे से ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात करती है। और कर्नाटक में है हमारी न्यू मैंगलोर पत्तन। कर्नाटक में कुद्रेमुख खानों से जो लौह अयस्क निकलता उसको निर्यात करने के लिए बनाई गई है। केरल में है कोच्चि पत्तन। इसकी विशेषता है कि ये लैगून के मुहाने पर बनाई गई है। तमिलनाडु में भी 2 पत्तनें हैं। पहली है तूतीकोरन पत्तन, जो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव के साथ व्यापार को संचालित करती है और तटीय क्षेत्रों के व्यापार को संचालित करती है। तूतीकोरन, त से तमिलनाडु, त से तूतीकोरन। और है इसकी राजधानी चेन्नई, उसके नाम पर भी पत्तन है, चेन्नई पत्तन है। ये कृत्रिम पत्तन है। मुंबई पत्तन सबसे बड़ी प्राकृतिक पत्तन है और जो चेन्नई उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है वर्कलोड के हिसाब से आर्टिफिशियल पत्तन, यानी कि कृत्रिम पत्तन है ये। और आगे आती है, हम आगे आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पत्तन। ये गहरी है, सुरक्षित है, स्थल से घिरी हुई है। शुरू में ये लौह अयस्क के निर्यात के लिए बनाई गई थी। और उड़ीसा में चलते हैं तो पारादीप पत्तन है, ये भी लौह अयस्क के निर्यात के लिए बनाई गई थी। अब आ जाओ पश्चिमी बंगाल में कोलकाता पत्तन है। नदी, इसकी सबसे अलग विशेषता है कि ये नदिया पत्तन है, नदी के किनारे बनी हुई पत्तन है। और इसमें ये हुगली नदी के किनारे है तो उसमें तलछट जमाव के कारण क्या होता है, इसकी सफाई बार बार करनी पड़ती है। इस पर भी वर्कलोड ज़्यादा है तो इसकी हेल्प के लिए हल्दिया पत्तन बनाई गई है।